लोहरदगा नगर परिषद चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। आगामी 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव होना है और लोहरदगा में नगर अध्यक्ष के पद पे देखें कि 10 प्रत्याशी मैदान में हैं, यानी 10 का दम इस बार दिख रहा है लोहरदगा नगर परिषद चुनाव में। और लोहरदगा नगर परिषद के अध्यक्ष रहे पावन एक्का हमारे साथ है। एक बार इन्होंने लोहरदगा नगर के विकास में काम किया, उसके बाद जो सीट थी वो महिला आरक्षित हो गए, उसके बाद वो मैदान से बाहर रहे और फिर एक बार नगर परिषद चुनाव में पावन एक्का मैदान में हैं। और सीधे उन्हीं से जानते हैं कि सर, जिस तरह से आपने अपना 5 साल दिखाया, एक बार फिर मैदान में है और ख़ास बात यह है कि इस बार दलीय चुनाव नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं दलीय लोग समर्थित उम्मीदवार मैदान में ला दिए हैं। तो किस रूप में देखते हैं इसको? दलीय समर्थित उम्मीदवार तो हैं। मैं शुरू में भी निर्दलीय था, उसके बाद बीच में महिला सीट हुआ तब भी निर्दलीय था, और वर्तमान में भी 2026 में चुनाव हो रहा है उसमें भी मैं निर्दलीय हूँ। किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे? पूर्व में जो हमने 5 साल विकास का जो खाका खींचा था, जिसको 5 साल के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहते हुए मेरे जो दिया जो जलाया हुआ था उसको उन्होंने बुझा दिया। तो इस बार देख रहे हैं कि चुनावी मैदान में कांग्रेस है, भाजपा है, जेएमएम है, आसू है, यानी कि चारों कोना से पावन एक्का को रोकने की तैयारी है। क्या देखते हैं, किससे मुकाबला होगा सीधा आपका? मुकाबला मेरे कार्यों को देखकर आम जनता जनमानस में जो अभी संवेदना जगह है कि इस बार पावन एक्का, कहे कि जो काम हमने 5 साल किया वो काम को ही लोग देख के आज बोल रहे हैं कि एक मौका और पावन एक्का को दें। जैसे हमने काम किया था लाइट का, शौचालय का, कालीकरण का, बड़ा तालाब का, गुदरी तालाब का, कालीकरण तो हो ही गया, लाइट का किया था, बहुत सारा काम किया जो आज खूटा खड़ा है, लेकिन लाइट का रिपेयर तक नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि वो काम पावन एक्का का था। तो ऐसा छोटा सोच राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सोचते हैं तो कैसे विकास होगा इस नगर परिषद का? वर्तमान में हम कचरा प्रबंधन का ज़मीन लिए हैं, उसका बाउंड्री तक नहीं हुआ। पार्क के लिए जो 6 एकड़ का ज़मीन लिए थे उस पर कोई काम नहीं हुआ। गरीबों के आवास के लिए 4 मंजिला मकान बनना था, जो गांव से मजदूर आते थे उनको देना था। सरकारी योजना के तहत 1 रूम, 1 किचन, 1 लेटरिन बाथरूम, 1 बरामदा छोटा सा, वो गरीब हफ्ता में 1 दिन लौटता अपने गांव के बाज़ार में, तो उसका पर डे का 50 रुपये बचता। तो ऐसा योजना इन्होंने कर ही नहीं पाया, जबकि हम फंडिंग लाए। 23 किलोमीटर का मैं जल योजना लाया था, DPR बन गया, लेकिन ये लोग पास करा के उसको काम कराने नहीं सके। तो जबकि वर्तमान में सारे मंत्री उनके थे, सरकार उनकी थी, तब भी ज़मीन में वो लोग काम नहीं कर पाए। एक बात आपने अच्छी बताई कि आपने आवास योजना पे काम किया, और आज का जो मुद्दा है नगर क्षेत्र में, भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है, क्योंकि PM आवास में कहा जा रहा है कि 25,000 से 40,000 तक की कमीशन खोरी की गई थी। तो क्या आपके समय में वो था और इसको कैसे दूर किया जाएगा आपके समय में? मेरे समय में जब मैं 13 में बैठा तो उस समय चेक कटता था नगर परिषद से, उसको ऑनलाइन करके हम डायरेक्ट लाभुक के खाता में भेजने लगे। और मेरे बाद इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया कि गरीब तो आवास वहीं के वहीं रुक गया। कोई एक चेक कटाने के लिए 5,000 लगने लगा, और बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का बना हुआ था 50,000, 30,000, 40,000। तो जो मजबूत व्यक्ति था, एक ढलाई था, दूसरा ढलाई में 50,000 दिया तो 2 लाख उसको बन गया, 2 लाख से खड़ा कर लिया, ढलाई करके घर बना दिया। तो इतना करप्शन आ गया है नगर परिषद में कि करप्शन गिनाइएगा तो जन्म प्रमाण पत्र में 500 लिया जा रहा है, जबकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। तो गरीब तबका तो दे नहीं सकता है। वो दिन भर में 400 रुपया 300 रुपया कमाएगी रेजा में, वो 500 रुपया कहाँ से देगी? तो भ्रष्टाचार कहिएगा तो इतना बढ़ गया है। और संजोग से देखिए कि हमको क्रमांक 2 में चुनाव चिन्ह छड़ी मिला है। अब इसी छड़ी से भ्रष्टाचार को हटाना है, और निश्चित तौर पे
मेरे आने के बाद भ्रष्टाचार हटेगा और भ्रष्टाचार मुक्त रहेगा नगर परिषद। तो एक बात तो है कि जब आप पहली बार पवन एक्का जब चुनावी मैदान में आए थे तो एक नारा था कि पवन एक्का बोलेगा और नगर पालिका डोलेगा, और 5 साल के कार्यकाल में दिखा भी लोहरदगा के नगर में विकास। तो इस बार एक बार फिर पवन एक्का जी हैं आप, जो आप बता रहे खुद कि जिस तरह से नगर पालिका में हर एक कागजात पे अन्य कागजात की मांग हो रही है, भ्रष्टाचार हावी है, तो पारदर्शी नगर पालिका कैसे हो, इस पे क्या आपका ये रहेगा? इसके लिए सबसे पहले तो अभी हम जब बैठेंगे शपथ लेने के बाद तो एक शिकायत पेटी होगा, शाम में 4 बजे खुलेगा और सब पन्ना को हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट डे से उस पर कार्रवाई होगा। और हम चाहेंगे कि हर वार्ड में युवा समूह, महिला समूह बने। महिला समूह का बहुत फंड आता है टेक्निकल के लिए, लेकिन इन 5 सालों में कोई महिला मंडल को 10,000 नहीं। हम मेरे टाइम में हर महिला मंडल को 10,000 मिला था कि आप लोग महिला मंडल चला के स्वरोजगार करें। मशीन का वितरण हुआ था, गरीबों के लिए 100 रिक्शा फ्री को ऑफ कॉस्ट बटा था। इस बार हम चाह रहे हैं कि बेरोजगार युवाओं के लिए ई रिक्शा का प्रावधान हम सरकार से बात करके लाएंगे और सब्सिडी रेट में उनको देंगे ताकि वो बेरोजगार ना घूमें। तो एक बात इस बार हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, 2-3 कैंडिडेट हैं, भाजपा से हैं, बागी हैं, तो कहीं ना कहीं एक नगर क्षेत्र के लोगों का दिमाग में चल रहा है, चुनावी चर्चा में चल रहा है कि सब रिमोट से चलने वाली जो सरकार होगी रिमोट से चलेगी, क्योंकि 5 साल लोगों ने देखा भी कि कैसे रिमोट से नगर परिषद चला। तो पवन एक्का के ऊपर भी कोई रिमोट है या फिर पब्लिक का रिमोट होगा? मेरे पास पब्लिक का रिमोट है और मेरे ऊपर कोई नहीं है। पवन एक्का है, पवन एक्का डिस्कस करता है तब काम करता है। एक विजन है, एक सोच है। हम तो राष्ट्रीय पार्टी का समर्थित उम्मीदवार में से हम सोच रहे थे कि सांसद महोदय का परिवार से कोई आते जो पिछले 5 वर्ष अध्यक्ष थे, लेकिन किन कारणों से मैदान में नहीं आए। उनको लगा कि मेरे कार्यकाल में 5 साल में सिर्फ 6 बार बोर्ड का मीटिंग हुआ, जबकि बोर्ड का मीटिंग मेरे टाइम में हर मंथ होता है। बोर्ड का मीटिंग से ही हमको पता चलता है कि कौन वार्ड में कितना समस्या है और समस्या का निदान कैसे होगा। उसी निदान पे हम लोग खाका तैयार करते हैं, उसको राज्य सरकार को भेजते हैं नगर विकास, और नगर विकास में इशू करके उसको लाते हैं ताकि समस्या का निदान हो सके। पवन जी, आपके साथ तो युवाओं की एक टोली हमेशा नगर चुनाव में हमेशा रहती है, कहें कि युवाओं से आप घिरे भी रहते हैं, तो अन्य मतदाता जो घर में है, महिला है, पुरुष है, उन सबको कैसे एकजुट करेंगे और क्या कुछ तैयारी होगी उनके लिए? अभी हम प्रत्येक मोहल्ला में महिलाओं के साथ बैठक कर रहे हैं, युवाओं के साथ बैठक कर रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि 5 बजे सुबह से, भले नगर परिषद 10 बजे खुले, लेकिन 5 बजे सुबह से मिशन चौक कार्यालय मेरा खुला। कोई भी समस्या जैसे बर्तन जो मानती है वो 6 बजे किसी के घर में चली जाती है। तो पूर्व में भी हम जब थे तो 5 बजे लोग यहाँ आते थे। अभी तो सुविधा भी हो गया, टेम्पो का, टुक का, लोग आ जाएंगे, अपना समस्या रख के अपने काम पे चले जाएंगे। गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं। मेरे बाद जो 5 साल लोग जाते थे अध्यक्ष के पास, दरवाज़ा नहीं खुलता था। तो जनप्रतिनिधि बने तो कम से कम जनता के लिए तो समय होना ही चाहिए। आपको बड़ी मुश्किल से मत दे के चुनते हैं, आपको कुर्सी पर बैठाते हैं, लेकिन उनका समस्या सुनने के लिए समय नहीं रहता है। पवन एक्का के साथ ऐसा कुछ नहीं है। पवन एक्का रास्ता चलते कोई हाथ दे तो गाड़ी खड़ा कर देगा, बात कर लेगा, बहुत ज़रूरी होगा तो ऑफिस बुला लेगा। मेरा एक टाइमिंग होता है ऑफिस का, 11 से 1 के बाद लंच करते हैं। लंच करने के बाद कोई ना कोई मोहल्ला हम बाइक से निकलते हैं, 4 व्हीलर से नहीं, कि लोग मिल जाए, लोग से मुलाकात हो जाए, बात हो जाए। तो बहुत सारे लोग 10 बजे दुकान खोलते हैं, आ नहीं पाएंगे, बात नहीं रख पाएंगे, तो वैसे लोग से दुकान से ही चिल्ला देते, भैया रुक जाइए, पवनदा रुक जाइए। पवनदा कोई नेता नहीं है। पवनदा एक बुजुर्ग के लिए पवनेदा है, एक बच्चा के लिए पवनदा है। पवनदा, एक बात है कि इस बार नगर चुनाव में 10 प्रत्याशी मैदान में है, तो किससे आपका मुकाबला लगता है, किससे आपको सीधी टक्कर दिख रही है? इतने पार्टी वाले खड़ा हैं, पार्टी समर्थित लोग भी हैं, लेकिन संजोग ऐसा है कि समर्थित उम्मीदवार व्यक्तिगत कोई अपना पहचान नहीं बता रहा है। मैं कांग्रेस समर्थन, मैं जेएमएम, मैं आजसू। तो पार्टी सिंबल से रहता तो कोई बात था, व्यक्तिगत बात करें ना। पवन एक्का को 2300 वार्ड में बच्चा से बुजुर्ग तक जानता है
और अभी जो 9 प्रत्याशी हैं इनको बताना होगा कि हम कौन सा वार्ड के हैं। तो बिल्कुल जिस तरह से पवन दा की कहें कि एक नाम है लोगों के बीच में, तो इसका निश्चित तौर पे आने वाले चुनाव में भी फ़ायदा दिखेगा। फिलहाल लोहरदगा के नगर निकाय चुनाव में 10 प्रत्याशी मैदान में हैं और एक एक करके हम सभी प्रत्याशियों तक पहुंचेंगे और जानेंगे कि नगर के विकास को लेकर के उनका क्या सोच है और किस तरह नगर के विकास को लेकर के वो लोगों के बीच पहुंचेंगे। पारस कुमार साहू, लाइव दैनिक, लोहरदगा। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।